चलो सभी ध्यान दोगे, जिनका हो गया वो भी, जिनका नहीं हुआ वो भी ध्यान दोगे। देखो फिर से बोल रहे हैं, फिर से कम बोल रहे हैं, कोई भी एपी हो तो उसका अगर एन का फॉर्मूला पूछे तो ये याद रखिए आप, ए प्लस एन माइनस 1d होता है। ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म मीन्स पहला टर्म, ये ए हो गया, ठीक है। एन को नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, डी कॉमन डिफरेंस है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। चलिए सबसे बस यही फॉर्मूला को मेरे लिए फिलहाल आप याद रखिए, किसी एपी का एनवा टर्म निकालना है। ये एपी दिया हुआ है ना, इसका फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 9/2 है, तो तोड़ने में 9/2 आएगा ना, थर्ड टर्म 4 है, फिफ्थ टर्म 7/2 है, फोर्थ टर्म देखिए ध्यान से बात नहीं, फर्स्ट टर्म सबको दिखाई पड़ रहा 5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को क्या यहाँ पर 4/1/2 में 5 को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा बाद वाले में से पहले वाले माइनस करना है, बाद वाले में से माइनस किया इसको, या आपकी इच्छा है तो इसको माइनस को, इसको भी सही है, इसको माइनस को, सब सही है, ठीक है। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या आएगा? -1/2। 4 दूनी 8, 1 9/2 -5 सॉल्व करोगे -1/2 आएगा। डी मिल गया, डी मिल गया। ए जान रहे निकालना क्या? 25वां टर्म, 825 निकालना है ना। 25वां टर्म मींस 825, सेकंड टर्म का है A2, थर्ड टर्म का है A3, फोर्थ का है A4, फिफ्थ का है A5। 25वां टर्म फाइंड 25th टर्म A25 का फॉर्मूला क्या होगा? ए मतलब 5 दिया हुआ है, पुट करेंगे। एन का मतलब कितना हो गया? 25, एन हो गया, -1 है ना फॉर्मूला में, डी का मान पुट करेंगे ऊपर। ए का मान क्या पुट कर दिए, 25 में गया 24, डी का मान -1/2 सही है, काटेंगे 2 12 होगा, 5 12 गुना -1 -12 क्या आएगा? माइनस। ये आपको क्या मिल गया? 25वां टर्म मिल गया, नहीं मिल गया? सही माना क्या बनाइए, इस तरह सॉल्व करना है। 100वां टर्म तो इनका सब पुट कर देंगे क्या। चलो फर्स्ट सब सीख गए, फर्स्ट कल सिखाए थे, फिर से उसको हम बोलते हैं, जो भी आप फ्रेंड सब सीख गए होंगे। जो भी एपी दिया उसका पहला टर्म दिखाई पड़े वो स्मॉल ए है, दोनों को माइनस करने में जो मिले वो डी है, और माइनस किसको किसमें करना है? तो बाद वाले में से जस्ट पहले वाले को, इन्हें किसी को इसी में, ये भी सही है, इसी भी सही है, इसको इससे माइनस करो वो भी सही है, 3 माइनस इतना करो वो भी सही है, किसी को 2 माइनस करना है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड पाइए, अब सेकेंड नंबर में आपको जब भी एनवा टर्म निकालने का, ये क्या? फाइंड nth टर्म, ठीक है, एन निकालना है ना। थर्ड टर्म का A3 लिखते, फोर्थ का था A4 लिखते, फिफ्थ का था A5 लिखा था, ठीक है, 100th का था A100 लिखा था, nth का फॉर्मूला क्या पड़ा इसका? A प्लस n माइनस 1d, इसका मतलब आंसर n में ही आएगा। ए का मान क्या पुट करेंगे बोलो तो? 5 दिया, 5 पुट कर दिए इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। n का मान दिया हुआ ही नहीं, छोड़िए। डी का मान क्या दिया हुआ है? 11 में 5 गया, सॉल्व कर लेंगे उसको, आंसर आ गया 5 प्लस कितना? 6 into n, 6n माइनस 6, आंसर क्या आएगा? 6n माइनस 4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सेकंड सब कुछ कर लोगे इसको तो। चलिए 3 नंबर पर गौर कीजिएगा, 3 में क्वेश्चन को पढ़िए। इफ nth टर्म दैट मींस an ऑफ ए प्रोग्रेशन मतलब समझ जाओ वो एपी होगा इस चैप्टर में। ऑफ ए प्रोग्रेशन, क्योंकि आपने प्रोग्रेशन सिर्फ एपी पढ़ा है ना, जीपी पढ़ा नहीं अभी। ऑफ ए प्रोग्रेशन इज मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू, सही है। इफ nth का मतलब हुआ an, टर्म हो गया ना। ऑफ ए प्रोग्रेशन इज मींस इज इक्वल टू व्हाट? ये दिया हुआ है 4n माइनस 4 दिया हुआ है, मींस यहां एनवा टर्म निकाले थे, यहाँ एनवा टर्म दिया हुआ है, ठीक है, चलेगा नहीं है तो निकालना है फर्स्ट टर्म क्या होगा। यहाँ एपी दिया हुआ नहीं है, यहाँ एपी दिया हुआ था, यहाँ एपी दिया हुआ नहीं है, फिर भी फर्स्ट टर्म पूछा, कुछ नहीं करना है तो फर्स्ट टर्म के लिए एन का मान क्या पुट कर देंगे? 1, सही है। एन का मान 1 पुट करेंगे और क्या हो? A1 होगा, इक्वल टू 4 into 1 4 माइनस कितना? 10, कितना आएगा? -6। फर्स्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया ना। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कम से कम आपको 2 टर्म चाहिए। अभी एपी का सिर्फ फर्स्ट टर्म मिला है, फर्स्ट टर्म क्या मिला हम लोग को? -6। तो सेकंड टर्म A2 होगा ना, A2 क्या हुआ? n का मान 2 पुट करेंगे, 8 4 दूनी
8 में 10 गया, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म में क्या फर्स्ट टर्म माइनस नहीं कर देंगे? कितना आ गया? -2 में -4 कितना आएगा? ये 8 आएगा। 8 नहीं आएगा, 4 सही है। डी मिलेगा यहां से, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आपको कम से कम 2 टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, सेकेंड टर्म A2 निकालना पड़ा, A2 के लिए n का मान 2 पुट किए, ठीक है। समझ गया ना, डी मिल गया। अब निकालना है 16वां टर्म, निकल जाएगा, n का मान 16 पुट कर देंगे, सब कर लोगे ना। चलिए ये फर्स्ट पेज हुआ, सेकेंड पेज बनाएंगे इसके बाद। देखो फर्स्ट हाउ मेनी, जो आगे हाउ मेनी मतलब क्या निकालना है? n निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP 6, 10, 14, 18, ... 174। चलो मैं पूछूंगा पहले, उसके बाद जवाब सब दोगे बाबू। नोट कर लोगे जो नोट नहीं किए हो। 2 और 3 नंबर सॉल्व किया हूं मैं ऊपर, फटाफट जा लिखिए फर्स्ट पीस को। फिर से बोल रहा हूं उसको, हम सुन लोगे। इस एपी का पूछ रहा है कि 174 किस नंबर पर है? किस नंबर मतलब क्या टर्म है वो? ये दिख रहा है थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। क्या इसको 5 टर्म कर देंगे? 5वां है, बीच में डॉट है, इसीलिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि nवां टर्म क्या है? 174 है। फर्स्ट टर्म 6 दिख रहा है ना, कॉमन डिफरेंस 10 में 6 गया 4। विच टर्म रहे, हाउ मेनी टर्म रहे, इज रहे, तो n निकालना है। n का मान इतना है, n को ये पढ़ा है, n का मान क्या पुट कर दिए? 170। इसको सॉल्व करने का भी सिंपल हो सकता तरीका है। a का मान 6, ब्रैकेट बिना तोड़े बन जाएगा n-1, d का मान 6, ठीक है। देखो बहुत सिंपल हुआ। पहले आप ब्रैकेट मत तोड़िए, ब्रैकेट तोड़ना ही नहीं आपको है। 176 में 6 गया, कितना बचा? 169 बचेगा। 4 गुना में 4 कहां आ गया? n-1 काटेंगे इसको, 4 × 16, 4 × 8, 42 + 1 मिल गया, ठीक है। जब भी हाउ मेनी रहे, इज रहे, विच रहे, समझ जाना कि n निकालना है हर क्वेश्चन में। लिखिए फास्ट में इसको, फिर एक which term of an AP 3, 8, 13, 18, ... is 88। इस एपी का क्या मान टर्म 88 है, n निकालना है। याद आ गया। देखो विच टर्म बात नहीं, ऑफ एन एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एपी हमारा है 24, बात नहीं करो, 21, 18... देखिए क्वेश्चन को समझने, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। यहां पर ना तो एनवा टर्म है, अभी तक एनवा टर्म था, सब निकाले आराम से, है कि नहीं। यहाँ विच भी लिखा हुआ है, निकालू तो नहीं है। विच भी लिखा हुआ है, एनवा टर्म भी नहीं। हर क्वेश्चन में एनवा टर्म था, तब विच लिखा, यहाँ नहीं लिखा, फिर भी बनाएगा। सुनो, विच टर्म का कौन सा टर्म एपी का है जो पहला निगेटिव टर्म है? मतलब क्या, घटते क्रम में है ना, घटते 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 0 भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। जो फर्स्ट नेगेटिव आएगा वो किस नंबर पे आएगा, पूछ रहा है। ये घट रहा है ना, ये घटते घटते आएगा ना ये। अरे 24 है, अब गिन के नहीं बोलना है अंगुली पर, सिंपल तुम बोल दोगे, मन से दिए थे हम, सोचना पड़ेगा। जो मैथ कहां से आएगा? एन कभी निगेटिव नहीं होता है, एन हमेशा देखो
जो भी तुम गिन लिए वो अलग बात है, देखो ध्यान से बात नहीं सुन लो। अब मान लेते हैं लेट nth टर्म बी फर्स्ट, मान लेंगे इसका nवां टर्म पहला क्या है, निगेटिव टर्म है। सबसे पहले जो टर्म निगेटिव हुआ उसके नंबर पे आ रहा है, मान लेने पे आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि an का मान क्या इक्वल टू 0 कर दें, नहीं 1 कर दें, नहीं 88 कर दें, नहीं 99 कर दें, नहीं कुछ नहीं करना है। an क्या निगेटिव है, मींस लेस देन 0 होगा, नहीं होगा। nवां टर्म निगेटिव है मतलब उसका वैल्यू 0 से कम होगा, सब बात नेगेटिव में 0 से कम होगा। an का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, a प्लस n माइनस 1 लगा दिए, ठीक है। a का मान ऊपर क्या है 24 प्लस n का मान पता नहीं, d का मान -3, सही है, बिल्कुल सही है। 24 ब्रैकेट तोड़िए कितना आ गई है, -3n प्लस 3 लेस देन 0 होगा, सही है ना। 24 प्लस 3 27 -3 से गया प्लस 3, सही है। 3 गुना में है 3 भागा में आएगा, 27/3 9, n का मान क्या है 9 से बड़ा, नहीं आया। और 9 से बड़ा कौन होता है 10, इसका मतलब पहला निगेटिव 10 11 बार सब होगा, लेकिन फर्स्ट नीड बुझाना कैसा बोलेंगे, सहमा गया ना, यही क्वेश्चन था। देखिए फर्स्ट में बस एनसीईआरटी के ऑप्शनल में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शनल में क्वेश्चन नहीं है। बुक एनसीईआरटी का आप देते हैं क्वेश्चन से। इसको नोट कीजिए और एक बनाइए खुद से, हिंट नहीं करेंगे उसमें हम। 121 117 113 डॉट डॉट डॉट। एन है, शांत रहोगे। ए एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े हो। a का मान बाबू 121 प्लस n माइनस 1, डी का मान 117 में 121 घटाओगे -4 पाओगे, ठीक है, सही है। 121 हो गया, ये कितना होगा -4n प्लस 4, 121 प्लस 4 125 -4 तब या प्लस 4, n का मान 125/4, 125/4 को पॉइंट में चेंज, 4 से 12 इनका 3 2 5 आया। मतलब ये कहता है कि n का मान 31.25 से बड़ा हो, क्या 32, इस बात को मान लीजिए। 32वां टर्म जो होगा वो, ठीक है। चलिए पॉइंट कर रहे हो, जस्ट बात बोलो, जस्ट बात, तुरंत बात। जंप करोगे इसका मतलब फर्स्ट टर्म आएगा नहीं, वो जस्ट बात मतलब तुरंत बात उसको बोलना। 9 आया 10 आया तो 11 इस तरह बोलना चाहिए। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अगला सवाल लिखिए। बोर्ड में आया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। देखो विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 will be 55 more than its 20th term। पहले क्वेश्चन को आप इसकी भाषा में एक्सप्रेस कीजिए। तो मैंने देखिए विच टर्म कहा मतलब मान टर्म। देखिए यहां से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लेट विच टर्म का क्या मान लीजिए इसको एनवा टर्म, एन हो गया। क्वेश्चन को सुनो क्या, विच टर्म एनवा टर्म, ये क्या है, ये 55 ज्यादा है, ये 55 ज्यादा किससे है 20वां टर्म से। इसका मतलब यहां 20वां टर्म लिख दिए, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये एनवा टर्म 55 ज्यादा है, मीन्स ये 55 कम है ना,
तराजू के इस पलड़े में कम होता है, उस पलड़े में डालते हैं, किसमें कम, उसमें, इसमें ज्यादा, उसमें कम, उसमें डालते हैं। कम कितना था, जोड़ दिए इसमें, तराजू क्या हो गया, बराबर हो गया। एन का मान a प्लस एन माइनस 1 डी होगा, A1D का मान a प्लस बीच में गया, ऐड कर दी मैच दी, कोई दिक्कत, ए सफा हो गया, सही है। डी का मान जान रहे हैं, कर लोगे, जो भी आएगा। ए का मान वहां से कट गया, डी का मान निकाल लोगे, एन का मान निकालना है, डी का मान नहीं आएगा 5 जी, 5 पुट करोगे, 19D कैसे आया, एन माइनस 1 कितना होगा, 20 माइनस 1, 20 में के कितना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ज्यादा देखो, ए प्लस 20 माइनस 1 डी, जब तक स्वर्ण अक्षरों लिखते नहीं समझता ही नहीं। ध्यान से सुन लो फिर से एक बार, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो पहले आपको इस स्टेज में पहले पढ़ना क्वेश्चन को, फिर ये सब जो लिखता है ना, इसकी भावनाओं को एक्सप्रेस करना बोर्ड पर। तो उसने क्या कहा, एनोवा टर्म 31वें टर्म से बड़ा है, एनोवा टर्म ये बड़ा है ना, इससे 31वें टर्म से कितना बड़ा है, बड़ा ये है ना, कम ये है ना, इसमें जोड़ देंगे 29, ठीक है। अगर कदा एनोवा टर्म छोटा है तो इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, बराबर कर लेंगे इसको, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पे जितना देंगे होमवर्क सब बना लोगे, जाने जब आपका एपीएम इतना अच्छा हो तो दिक्कत तो कहीं नहीं होगा, जितना सिखा रहे हैं उतना कर लो, तो घर में भेजते हैं उसको कर लो बस। चलिए नेक्स्ट टाइप है, फटाफट लिखो, फाइंड द मिडिल टर्म, तुम लोग का रास्ता हाथ तेजी नहीं चलता है, 6, 13, 20 डॉट 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 216, इसको सिखाना पड़ेगा, सिखा देते हैं इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्लास 9th में जाना पड़ेगा, जिस तरह 9th में आप लोग पढ़े थे मीडियन निकालने के लिए, याद है, मीडियन निकाल, मिडिल मोस्ट टर्म इज कॉल्ड मीडियन। तो इसका सिंपल सा ट्रूथ फिर क्या बात है, कुछ नहीं करना आपको, सब कुछ भूल जाओ। आपसे पूछा मिडिल टर्म क्या है, पहले ये तो मालूम चले कि टर्म है कितना, ठीक है। मान लिया जाए, सपोज करो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ, बात नहीं, एपी है, बोले इसका मिडिल टर्म कौन है, इसका मिडिल टर्म 6 है, 2 आगे छोड़ दे, छोड़ दिए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ रहता 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका मिडिल टर्म कौन है, इसका मिडिल टर्म 2 है, देखो 6 भी है, 8 भी, सही है। इसका मतलब तुमने क्या सीखा, इसका मतलब तुमने सीखा, इसका मतलब तुमने सीखा कि अगर टर्म की संख्या ऑड है, 1, 2, 3, 4, 5, तो मिडिल टर्म बिल्कुल 20 का होगा, है ना, एक ही में होगा, और इवन है तो मिडिल 2 होगा। तो पहले आपको निकालना है टर्म है कितना, एन निकालना, मतलब टर्म है कितना, एन निकालना है ना, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 216, क्या इससे निकाल लेंगे इनका मान, निकालिए फर्स्ट टर्म पहले, एन का मान सभी निकालिए फर्स्ट में, कितना आया, 30 ऑड की इवन ऑड। अब 31 को 2 भाग में बांटो, 15 इस तरफ गया, 15 इस तरफ गया, तीसरा गया ना, बचा इसमें कौन, 1, बोलो क्या टर्म होगा, होगा, यह एक कठिन क्या है, फॉर्मूला क्या है,
और जब n ऑड रहेगा, सुनो अब, जब n ऑड रहेगा तो मिडिल टर्म n बाय 1 प्लस 2, ठीक है। और जब n इवन होगा ना तो मिडिल टर्म एक n बाय 2 होगा, एक n बाय 2 प्लस 1 होगा। नोट कर लोगे इसको। जब n ऑड तो मिडिल टर्म का एक n प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा, इवन n बाय 2 n प्लस 1 बाय 2 होगा मान। जब n का मान ऑड आएगा, और तो मिडिल टर्म बाय द कुछ एक ही होता है ना, ओनली 1 पीस होगा। और जब n का मान इवन आएगा मिडिल टर्म 2 पीस होगा, एक ये एक ये। इसको हम n बाय 2th टर्म कहेंगे, इसको n बाय 2th। और ये क्या, इस क्वेश्चन में n का मान कितना लाया, 31 लाया, और है तो देयरफॉर आंसर मिडिल टर्म क्या हो गया, देखो मिडिल टर्म इज कितना हो गया, 31 प्लस 1 32, 32 बाय 2 16। इसका मतलब 16 टर्म निकाल लेंगे। 16 टर्म a प्लस कितना हो गया, 16 माइनस 1d, सॉल्व कर लेंगे, बन जाए, ठीक है, कर लोगे। यही तरीका होगा। देखो आपको 8वां टर्म निकालना है, कहां से, इंड से, मतलब पीछे से। आगे से 8वां टर्म सब निकाल लोगे आप, ये है कॉमन डिफरेंस है, एन कम है, बन जाता। लेकिन पीछे से निकालना है आपको 8वां टर्म। ध्यान रखना, इसका सिंपल क्या तरीका है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे तो लास्ट टर्म बिकम फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन है, 84, तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 3। तो जब कहे बैक से ना तो आपको निगेटिव करना है उस कॉमन डिफरेंस, तो माइनस एन का मान 8 हो गया, निकल जाएगा टोटल। वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। अब का डी को नेगेटिव क्यों किए, देखो अभी आपका ऐसे भी है, उलट दो, जब तुम उलट दोगे इसको 84 डॉट 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 कितना आएगा, 13 10 7। कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 में 13 गया, माइनस कितना गया ना, इसलिए डी को नेगेटिव करता है। ऑरिजिनल डी में आगे माइनस लगा दो, बन जाएगा ना, एन तो ना ही जाएगा।